हे एवरीवन, वेलकम दिस यूट्यूब चैनल के एजुकेशन लॉग में, जहां आपको हर एग्जाम की तैयारी करवा जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग का क्लास 7 का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है, जो कि 17 दिसंबर को रही है। गणित का ये 100% ओरिजिनल पेपर है। यह पूर्णांक 25 का रहेगा, जो कि आपको बोर्ड पर ये एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सारा नोट कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न है और ये प्रत्येक सामने सामने निर्देशन अंकित रहेगा, ठीक है। निर्देशांकित नंबर रहेगा, ठीक है आप लोग का। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि क्वेश्चन में दिए गए जो सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट में पूछा गया जब 5 पूर्णांक का गुणनफल मतलब का होता है, ठीक है, तो पूर्वांक होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DFE सर्वग्रम और यदि कोण ABC 60 डिग्री हो तो कोण DEF की माप 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो 3 का 2 परिमेय संख्या का विभिन्न अस्मित संख्या होती है। एक वृत्ताकार क्षेत्र में चारों ओर एक की वृत्त दूरी इसकी परिधि कहलाती है। घन के किनारों की संख्या 12 होती है, ठीक। दूसरे में हमारा पूछा गया कि दिए गए कथनों के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। 5 मार्क्स का ये भी रहेगा। फर्स्ट में पूछा गया कि मध्य प्रत्येक प्रेक्षण में छोटा होता है, तो ये भी गलत है। दूसरा में तिर्यक रेखा में कटने वाली 2 रेखा समांतर होगी या एक ई और कोणों को योगफल 180 डिग्री होगी, तो ये बिल्कुल सही है। 2 त्रिभुज में स्वग्रम होने की एक संकल्प SAS है, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी सही होगा। समीकरण के दोनों फलों को परावर्तन बदलने समीकरण का मान नहीं बदला, ये सही हो जाएगा। घड़ी में गुणन की सम्मति होती है, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, सतम का मिलान सतम ब से कीजिए। सतम अ और सतम ब दिया गया, ये टोटल 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में पूछा गया 3/5 का होगा एक विभिन्न संख्या, एक संतन हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। ये कोई कुछ दिया कि आप लोगों का कोण दिया गया कुछ इस प्रकार से, तो इसका हो जाएगा आप देख लीजिएगा। B नंबर, आधार गुनी ऊंचाई होती है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 5, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 5x - 1 3y - 8 को सरल कीजिए, अथवा यदि कोई पूर्णांक कोई 1/3 है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। टोटल 5 मार्क्स का है। मेरे फर्स्ट का क्वेश्चन दिया कि 5x - 1 3y - 8 था। तो आपको इसमें करना है कि आप लोग को ये जो दिया गया 5x और 3y में जब आप गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा इसमें 15xy। फिर ये 1 और 8 में गुना कीजिएगा, सॉरी 8 और 5 में गुना कीजिए तो 40x हो जाएगा। फिर ये 1 और 3 में गुना कीजिए तो 3y प्लस हो जाएगा। फिर 1 में 8 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा। इतना ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में पूछा 5 1/2 किलोग्राम आम का मूल्य 210 रुपये है, तो 1 किलोग्राम आम का मूल्य क्या हुआ। तो मैंने ये दूसरा का क्वेश्चन बताया है। कर मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल A² यानी भुजा स्क्वायर यानी A² हो जाएगा। A² 225, A² बराबर रूट अंदर 25 स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा। A बराबर रूट में से निकल तो 15, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वर्ग मैदान का परिमाप उतना हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर पूछा गया इसमें, ये टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, ठीक है ना। मैंने दूसरा का ये दिया है कि एक पार्क 60 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, तो इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा तो सस्ता बनाव है। सस्ते रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पार्क के लिए L बराबर 60 और B बराबर 50 हो जाए, ठीक है। तो इसके जो लंबाई रहेगा वो 60 रहेगा और चौड़ाई रहेगा इसका 60 मीटर, ठीक है। ये रहे अंदर का पार्क और ये जो बाहर जो है वो आप लोग का खाली रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि 5 मीटर, तो ये सारे 5 मीटर आप लोगों को खाली जो रास्ता है वो टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पार्क द्वारा बने आयतन के लिए, तो हम लोग निकालेंगे इसमें L बराबर 60 + 5 + 5, यानी कि यह हम लोग इसमें L यानी कि लंबाई, हमारा लंबाई कितना है 60 मीटर, तो हम लोग 60 मीटर लेंगे। और लंबाई के जो ऊपर लंबाई के में जो आ रहा है रास्ते खाली रास्ता वो 5 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 5 देखिए। ये बीच वाला को छोड़ देना हम लोगों को, ठीक है ना। और खाली जो रास्ता है वो बाहर वाला, इसको हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। और तो इन लोगों को सब कुछ जोड़ का आ जाएगा आप लोगों को 70 और ऊंचाई बराबर 50 + 5 5 + 60 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। पार्क द्वारा रास्ते का पार्क का क्षेत्रफल माइनस आयतन का क्षेत्रफल, तो पार्क का कितना है तो 70 × 60 और 60 × 50 आप लोगों को गुना कर देना, तो 4200 - 300 घटा दीजिए तो 1200 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक मैंने सारे 2500 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको पूरा के पूरा मार्क्स मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका सामाजिक विज्ञान और हिंदी का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तक लीजिए हिंद, जय बिहार, टेक केयर, बाय बाय।